मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ मीटिंग। राम राम सब लोगों को। राम राम। आई जस्ट होप मेरा फेस क्लियर है क्या? मुझे क्लियर नहीं लग रहा है, बहुत लाइटिंग लग रही है। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। मेरा चश्मा ला करके देना ना मासी। सब लोग म्यूट कर लीजिए ना अपने आप को प्लीज। कुसुम आंटी म्यूट कर लीजिए। कुसुम जी म्यूट कर लीजिए। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने पढ़ा था कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी को गंगा जी के पार करना था, और गंगा जी पार करने के लिए वो लोग केवट की मदद लेते हैं, है ना? तो केवट कौन रहता है? किसी को पता है? केवट एक जाति है ना पूरी केवट। केवट एक, हाँ मतलब वो जो है वो सभी केवट है ना। निषाद राज का आदमी जो नौका पार कराते हैं उनको केवट बोलते हैं, जो गंगा पार कराते हैं उनको केवट बोलते हैं। ऐसा वाल्मीकि की रामायण में लिखा हुआ है। तुलसीदास जी की रामायण में लिखा हुआ है कि केवट एक व्यक्ति है जिसने उनको नदी पार कराई थी, परंतु एक्चुअल में हाँ, परंतु एक्चुअल में वो लोग 3 लोग रहते हैं, प्लस उनके साथ में बहुत सारे आयुध भी रहते हैं। और निषाद राज केवट लोगों के जो राजा रहते हैं उनका नाम रहता है निषाद राज। तो वो श्री रामचंद्र जी को अकेले नहीं भेजते हैं, मतलब भरत आने तक निषाद राज वहीं रहते हैं उनके साथ में। भरत भी जब आता है तब तक भी निषाद राज और उनके जो मछुआरे, उनके जो केवट लोग रहते हैं वो सारे लोग उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ में, कि इनको अकेले नहीं रहना पड़े। निषाद राज वॉज अ स्टूडेंट रामचंद्र जी के साथ में, उन्होंने पढ़ाई की थी। जिस ऋषि के आश्रम में, पहले के जमाने में तो गुरु के आश्रम में पढ़ाई करते थे ना, तो गुरु के आश्रम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। आजकल के जैसे थोड़ी है कि जो बड़ा होगा वो बड़े स्कूल में पढ़ेगा, जो छोटा होगा वो छोटे स्कूल में पढ़ेगा, जिसके पास पैसा है वो हेरिटेज में जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा। वैसा तो होता नहीं है ना। तो जिसको भी पढ़ना है सबको जाना पड़ेगा गुरु के आश्रम। तो जिस गुरु के आश्रम में रामचंद्र जी पढ़ते थे उसी के अंदर में निषाद राज ने भी पढ़ाई की थी। सो दैट इज वाई रामचंद्र जी और निषाद राज फ्रेंड्स थे। तो इसलिए जब वो रामचंद्र जी को वनवास होता है तो वो बोलते हैं मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ साथ मैं और मेरे कुछ एक लोग भी रहेंगे जो तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ में रहेंगे। तो ये सारे लोग साथ में नाव पार करते हैं, और ये कई सारे लोग साथ में जाते हैं उनके साथ में। जब वो रिवर को क्रॉस करके अयोध्या का सीमा से बाहर निकलते हैं तो ये लोग गंगा नदी को पार करके निकलते हैं। और जब गंगा नदी के अंदर में जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में सीता जी वहां पर एक मन्नत रखती है। वो क्या मन्नत लेती? वो गंगा जी से बोलती है ना कि जब मैं लौट के आऊंगी, मतलब अपने पति के साथ 14 साल पूरा करके, तो मैं तुम्हारा यज्ञ करवाऊंगी 108। हाँ, वो बोलती है कि मैं 1000 यज्ञ कराऊंगी। हाँ, 1 सहस्त्र यानी कि 1000, मैं 1000 यज्ञ करूंगी, ताकि मेरा जो स्टे है वो स्टे सफलता से हो जाए और मैं अच्छे से ये पूरा करके कंप्लीट करके वापस आ जाऊं, वापस आकर के अपने राज्य का कारभार संभाल। तो जब ये सब पूरा हो जाएगा तो मैं 1 सहस्त्र यज्ञ करूंगी। तो ये सीता जी बीच रास्ते में बीच नदी में शपथ लेती। हाँ, तो कि वो गंगा जी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देती कि तुमको ही मुझे वापस लाना है और तभी तो मैं करूंगी। तो मतलब शी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि मतलब वो आएंगी और वो करेंगी। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो उसी तरीके से वो शपथ लेती है कि आप हमारी रक्षा करना, और ये मेरे को ये विश्वास है कि मैं आपका चूंकि ये व्रत ले रही हूँ तो मैं ये काम अच्छे से पूरा करके आऊंगी और इस काम में आप मेरी सहायता करेंगे। तो ये था हमने जो पिछले हफ्ते पढ़ा। अब आगे हम लोग ले लेते हैं, और सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हमने 105 दोहे तक पढ़ा था, सही है ना? हाँ, तो 105 नंबर दोहा क्या था कि सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम, वंदि वेद पुराण गण, कहाहि विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गणों का बखान करते। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? संगम की बात हो रही है ना? जहां पर ये लोग निकलते हैं वहां पर संगम है। तो इस संगम की बात हो रही है कि ये जो संगम है ये कैसा है?
पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जहाँ संगम होता है ना, वहाँ नदी का रंग क्या होता है? 2 तरह का 3 तरह का जो रहता है। ये प्रयागराज की बात कर रहे हैं ना ये लोग, तो प्रयागराज को खाली प्रयागराज ही नहीं, जहां पर भी संगम होगा ना, आप हाँ। कभी भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि 2 अलग तरह का पानी होता है। पानी रहेगा। हाँ, सफेद होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सफेद होगा, ब्राउन होगा, ट्रांसपेरेंट एंड ब्लूइश होगा, मतलब अलग रहता है पानी। आप कभी भी इसको ये कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। संगम देख सकते हैं दो बिल्कुल नदियों बिल्कुल का। 100% आप संगम देख सकते हैं। आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह है जहां पर संगम है, बहुत एकदम क्लियर पता चलता है। तो अब आगे, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस्तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। ये चैप्टर में ज्यादा समझाने का कुछ नहीं है, आई जस्ट गो ऑन रीडिंग, जहां मुझे लगेगा कि जरूरत है वहां मैं बोलूंगी, बिकॉज ये पूरा प्रयागराज की सुंदरता और उसी के बारे में है। कही सी लख नहीं सखही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई, करी प्रणाम देखत पन बागा। ऐसा कौन बोले? ये बोले करी प्रणाम देखत पन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। सखा गुह मतलब कौन हुआ? निषाद राज। हाँ, निषाद राज, उनको ही गुहराज भी कहते हैं। तो उनको महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, तो वो उनको बता रहे हैं कि ये नदी यहाँ कहाँ से आई। इसका वर्णन इसमें नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है कि ये जो नदियां है, जैसे तीर्थराज का पूरा कहानी सुनाते हैं, उनको ये कथा सुनाते हैं विश्वामित्र। जब ये विश्वामित्र के पास जाते हैं ना, तो विश्वामित्र इनको सारी कथा बताते हैं कि कैसे भगीरथ गंगा जी को लेकर के आए थे। तो वही कथा अब ये सीता जी को और गुहराज को सुनाते हैं कि कैसे गंगा जी को भगीरथ लेकर के आए थे, क्या रीजन था, कैसे शिव जी ने उनको अपनी जटा में बांधा उनका वेग को रोकने के लिए। शिव जी की जटा में बांधने का मतलब है एक तरीका का बांध। कोई भी नदी का अगर बांध नहीं रहता तो वो बहुत स्पीड से जाती है, तो अगर नदी को लेकर के आना है तो उसको कंट्रोल्ड करके लेके आना है। तो हु कैन कंट्रोल द फ्लो? ओनली शिव जी कैन कंट्रोल दैट फ्लो। तो इसीलिए शिव जी की जटा से बंध करके रही, वो शिव जी की जटा में बांधना एक तरीका का बांध है कि वो बांध से जब आएगी तब उसका फ्लो कम रहेगा, नहीं तो इतने वेग से आएगी कि सब चीजों को तहस नहस कर देगी। सो दैट इज द मेटाफर। तो वो ये कहानी इनको बता रहे हैं। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हैं। महात्म्य मतलब उसका इम्पोर्टेंस। कोई भी चीज का महात्म्य मतलब इम्पोर्टेंस। हम लोग बोलते हैं ना कि इसका महामात्य क्या है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीनी शिव सेवा, पूज्य जथाविधि तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उरलाए, मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद रास जन पाए। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास आए। अब भरद्वाज कौन है? किसी ने भरद्वाज का नाम सुना है क्या पहले? ऋषि, ऋषि, बहुत बड़े ऋषि, भारद्वाज बहुत ऋषि बड़े ऋषि, ऋषि है भरद्वाज जी। हाँ, ऋषि भरद्वाज है। इन्होंने ये राम कथा सुनाई थी। हमने जब राम कथा का बारे में पढ़ा था तो हमने सुना था ना पहले कि काकभूषुंडी जाते हैं और जाकर के भरद्वाज को सुनाते हैं, फिर भरद्वाज दूसरे ऋषि को सुनाते हैं। तो ये वही वाले भरद्वाज मुनि है जो हमने सुना था ना पहले, स्टार्टिंग में पढ़ा है एकदम बाल कांड में।
कि रामायण की हाँ, कथा वो 3 लोगों ने चार बोली तरफ है। चारों तरफ चल रही है ना रामायण की कथा, उसमें हाँ बताया था हाँ, कि कि एक पार्वती को तरफ और शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, पार्वती शंकर पार्वती जी से कौन सुनता है, काकभूषुंडी सुन रहे हैं, वो वहां पर कौवे के रूप में पेड़ पर बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं। फिर काकभूषुंडी जाकर के भरद्वाज को सुना भरद्वाज रहे हैं, को। फिर भरद्वाज मुनि और एक जन को सुनाते हैं। तो इस तरीका से है, तो ये वही वाले भरद्वाज है, तो यहाँ पर इनको ये भरद्वाज मुनि मिल रहे हैं, ठीक है। तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज के पास आए, उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। दीन असीस मुनीस उर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आनी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दी। तो ही इज वेरी हैप्पी। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परिपूर्ण किन्हीं। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछ कर मुनि ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर रख दी। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भये विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, ठीक है। आज सफल तप तीरथ त्यागु, आज सफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। कल मैं वो जो कल मैं जब ये ट्रांसलेट कर रही थी श्रीमद् भागवत, तो मैं उसके अंदर में पढ़ रही थी कि कुछ एक ऋषियों को उन्होंने मनुष्यों से पहले, यानी कि मनु की जो पहला मनु है उससे पहले भी उन्होंने कुछ मुनियों की रचना की थी। ब्रह्मा जी 7 या कुछ 11 मुनियों की रचना की थी, जिनके अंदर में वशिष्ठ भी है, जिनमें अगस्त्य भी है, जिनके अंदर में क्या बोलते हैं मरीचि है। तो ऐसे कुछ कुछ ऋषियों के अंदर में नाम में इनका भी नाम आता है, यानी कि ये मुनि बहुत बहुत साल पहले से है और शायद बहुत सालों तक रहे हैं, क्योंकि इनको ब्रह्मा जी ने रचना करी थी मनुष्यों से पहले भी। तो ये दे आर लाइक ये सारे लोगों की रचना इसीलिए हुई संसार में, ताकि ये संसार के लोगों को ज्ञान और तप और जप ये सब सिखा सके। इन्हीं को सप्तऋषि बोलते हैं क्या? सप्तऋषि का बहुत महत्व है ना। हाँ, वो जो सप्त ऋषि है उनका, वो सप्त ऋषि की रचना मनुष्यों से भी पहले, यानी कि जो पहले मनु हुए जिनसे हमारी सृष्टि शुरू हुई है, उससे पहले भी सप्त ऋषि की रचना हुई। तो ये मैं क्रम पढ़ रही थी कि कौन से क्रम के अंदर में सृष्टि की रचना हुई है। कल मैंने वो ग्रुप में डाला था, अगर जो भी लोग डिवाइन सूत्रम में है तो उसको पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो सृष्टि की रचना हुई है उस क्रम के अंदर में पहले ये लोग का, इन लोगों की रचना पहले हो गई है, उसके बाद मनुष्यों की रचना हुई। इनकी रचना होने के बहुत दिनों बाद मनुष्यों की रचना हुई। तो अलग अलग यानी भूत प्रेत पिशाच इन सब लोगों की रचना पहले ही हो गई, मनुष्य तो बहुत बाद में आए। तो वो आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारे ऋषि बहुत बहुत समय पहले से हैं और बहुत काल तक शायद बाद में भी रहे होंगे, ऐसा मेरा मैं सोच रही हूँ। आई डोंट नो, आई डू नॉट हैव एनी कंफर्मेशन ऑफ इट, दिस इज व्हाट आई फील। तो ये कह रहे हैं कि आज हमारा जन्म सफल हो गया है। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दर्श आस सब पूजे। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सने। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन मन छाड़ी फलू, जब लगी जमीन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार।
जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सोने मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघान, तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कई सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर उनको सुनाया। इन सारे ऋषियों की रचना ब्रह्मा जी ने की है, तो इन लोगों को इनकी रचना हो गई है, परंतु ये लोगों ने ब्रह्मा जी को भी नहीं देखा, क्योंकि इनकी रचना हो गई है, ब्रह्मा जी ने इनको रचना करके संसार में भेज दिया था। इस ये लोगों की रचना उन्होंने की है, परंतु ब्रह्मा को और परमेश्वर कौन है इसको इन लोगों ने देखा नहीं है। तो नाउ व्हेन ही सीज राम, तो उनको समझ में आता है कि सगुण रूप करके, मतलब ईश्वर का जो रूप है वो तो निर्गुण है, तो सगुण रूप धर करके जब ये श्री रामचंद्र जी आए तो वो बहुत खुश हो रहे हैं कि मेरा जो जन्म है वो जन्म अब सफल हो गया, कि मुझे सगुण रूप के दर्शन हो गए। हमको ब्रह्मा ने रचा है, परंतु ईश्वर का दर्शन तो उनको तभी भी नहीं हुआ, तो अब ईश्वर के दर्शन हुए, तो इसलिए वो बहुत खुश हो रहे। तो उनकी जब वो सराहना करते हैं तो वो श्री रामचंद्र जी अपना बात छुपा देते हैं, अपने आप को सटल डाउन कर लेते हैं और उनकी सराहना करते हैं। सोबड़ सो सब गुणगन गेहूं, जे ही मुनीश तुम आदर देहूं, सो मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभव है। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो दोनों ही एक दूसरे की बड़ाई करके विनम्रता से काम ले रहे हैं। वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं और ये इनकी बड़ाई कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ऋषि की बड़ाई क्यों कर रहे हैं? कोई सोच सकता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? श्री रामचंद्र जी जो है उनका जन्म टेम्पररी। हाँ प्रीति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे को लग रहा है काग से संबंधित है क्या? नहीं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म है अभी, और क्योंकि वो बंधे हुए हैं गृहस्थ धर्म से, है ना, गृहस्थ धर्म से, क्षत्रिय धर्म से बंधे हुए, तो वो जो कर रहे हैं उसमें कुछ भी सही गलत ये सब कुछ छोड़ करके उनको उस धर्म का पालन करना है। उसमें कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, परंतु ऋषि मुनि जो है वो केवल सनातन धर्म के, उनका केवल एक ही लक्ष्य है, उनका लक्ष्य केवल ईश्वर को पाना। वो लोग लास्ट वाले चरण में, यानी कि जो ईश्वर को पाने के रास्ते में, तो उनका जो भी टीचिंग्स है उसमें कोई किंतु परंतु की आशंका नहीं, इसीलिए वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं, बिकॉज वो अलग चीजों से बंधे हुए हैं, उन्होंने जन्म लिया है, अलग अलग चीजों से बंधे हुए। और ये जो मुनि है ये लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, इन्होंने तो जन्म भी नहीं लिया, तो इसलिए इनकी जो टीचिंग्स है वो एकदम अलग है। इनकी जो टीचिंग रहेगी वो पूरी पूरी मोक्ष की तरफ रहेगी, और रामचंद्र जी की जो टीचिंग्स है वो है इसकी तरफ कि आप अपना बाल्य धर्म निभाओ, अपना गृहस्थ का धर्म निभाओ, अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ, विवाह से रिलेटेड धर्म निभाओ, माता पिता से रिलेटेड धर्म निभाओ। तो ये पूरा का पूरा सांसारिक धर्म बताएंगे, और ऋषि मुनि जो है वो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं ना, मोक्ष का धर्म, हाँ मोक्ष का धर्म बताएंगे, इसलिए वो उनकी रामचंद्र जी अपने लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि ये लोग बहुत बड़े होते हैं, पूजनीय होते हैं ऋषि लोग, इसलिए वो उनकी वैसे कर रहे हैं ना। करेक्ट 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 करेक्ट, कि वो इसलिए वो लोग पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने ये अपना जीवन ही इसी के लिए बिता दिया है, समर्पित कर दिया है। ईश्वर की पूजा में और ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसलिए वो उनकी बड़ाई कर। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम शब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। अब श्री रामचंद्र जी आए हैं तो अगल बगल के सारे लोग आ गए, है ना। घर पर हमारे भी कोई वीआईपी आएगा तो अगल बगल वाले सब आ जाएंगे कि हमको मत भूलना, हमको मत भूलना। तो वैसे सारे लोग आ गए हैं कि भाई हमें भी श्री रामचंद्र जी का दर्शन करो। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लही लोयल ला,
देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरता। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे बोले, राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। वो लोग श्री रामचंद्र जी की सुंदरता यानी कि उनका वीरता की सराहना करते हैं। और ये सब उन लोगों से सुनने के बाद में सुबह के टाइम पर जब ये सब कुछ हो जाता है और सब लोगों को वो मिल लेते हैं, तो वो लोग फिर प्रयागराज से आगे को बढ़ते हैं और सेवक गुह के साथ चले। देखिए यहाँ पर भी उनके साथ में निषाद राज और उनके और भी सेवक साथ में, इसमें केवल निषाद राज बता रहे, परंतु निषाद राज और उनके सेवक बहुत से कम अराउंड 20 to 30 मेंबर्स रहते हैं जो इनके साथ में रहते हैं, जो साथ साथ चलते हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। राम सप्रेम कहऊ मुनि पाही, नाथ कही हम केहि मग जाही, मुनि मन बिहसि राम सन कहई, सुगम सकल मग तुम कहूँ आए। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से आए। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। अब वहां से निकलने के लिए रामचंद्र जी पूछ रहे हैं हम कौन सी दिशा से जाएं, पूरब से जाए, पश्चिम से जाए कि उत्तर से जाए कि दक्षिण से जाए, कौन सा मार्ग को सिलेक्ट करें। तो ऋषि लोग मन ही मन हंस रहे हैं कि भाई तुमको थोड़ी बताना पड़ेगा कि कौन से मार्ग से जाना है, आप तो खुद ही परमेश्वर है। परंतु चूंकि वो लीला कर रहे हैं तो वो सबसे पूछ भी रहे हैं कि भाई किधर से जाऊं किधर से जाऊं। गूगल तो है नहीं कि रास्ता बता देगा, तो रास्ता पूछ पूछ करके जाना है आगे किधर जाए। राम सब प्रेम कहूं मुनि पाही, नाथ कही हम केहि मग जाही, साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए, सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया, सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। ये 50 शिष्य किसके हैं? भरद्वाज मुनि के। करेक्ट। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में है तो उन्हीं के शिष्य हैं। तो उनके 50 शिष्य जो होते हैं, एक तरफ गुहराज के 20-30 लोग हैं और 50 शिष्य किसके हो गए? भारद्वाज के। ये सारे मिलकर के इनके साथ जा रहे हैं। तो नहीं जा रहे हैं, जहाँ जो राजा होता है ना, वो जहां जाता है वही राजा बन करके रहता है, उसके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, तो जहां जाता है वही राजा बन करके रहता है। तो जंगल में भी देखिए वो जा रहे हैं तो उनके साथ में ऑटोमेटिकली सेना आ ही जाती है, अपने आप ही लोग फॉलो करने लगते है ना। तो यहाँ पर भी पहले 20-30 लोग उनके हो गए, अब 50 लोग हो गए हैं भरद्वाज मुनि के। तो यहाँ पर भी वो सेना के साथ ही चल रहे हैं, अकेले नहीं है श्री रामचंद्र। मुनि बट चारि संग तब दिने, जिन बहु जन्म सुकृत सब किन्ने, करी प्रणाम ऋषि आयश पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। 50 लोग उनके साथ जाने को तैयार हुए और 50 संग संग में चलने लगे। तो उन्होंने बोला इतने लोगों की जरूरत नहीं है, इतने लोग साथ मत चलो, थोड़े लोगों को ही हमारे साथ दे दीजिए। तो 4 लोगों को वो साथ देते हैं जो उन्होंने बहुत जन्मों से सफल किया है। यानी कि क्या, भगवान का साथ किसको मिलेगा? जिसने कई सालों से भगवान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की होगी। तो ऐसे कोई 4 मुनि मिले जिनको उन्होंने साथ दिया, 50 को उन्होंने पीछे कर दिया कि नहीं जरूरत। ग्राम निकट जब निकस ही जाई, देख ही दरसु नार इधर पाई, हो ही सनाथ जन्म फलु पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। अब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते। गांव के पास होकर के क्यों निकलते हैं? इसमें बोल रहा है कि गांव के पास होकर के निकल रहे हैं, तो गांव के पास से क्यों निकल रहे हैं? गांव के एक अंदर तो होकर लोगों को रास्ता होगा ना। पैसा हो जाता है और वो खाने पीने का सामान खरीदना हो तो वो भी खरीद लेते हैं थोड़ा बहुत। और कोई कुछ बताएगा? रास्ता होगा ना गांव के पास, गांव उनको के बीच से शहर जाते में थे जाने तो की अनुमति नहीं है ना जाना रामचंद्र नहीं है जी ना, को। करेक्ट वन में आंटी। जाना। हाँ हाँ। कुसुम आंटी,
एक्चुअल में दर्शन दे रामचंद्र जी को, हाँ, उनको वनवास मिला है ना, दर- तो उनको वन में ही रहना है, उनको शहर में नहीं जाना है, यही उनका यही उनको उद्देश्य है। वनवास मिला है। इसलिए वो जब भी कहीं गांव से जाते हैं तो गांव के अंदर नहीं अंदर जाते, नहीं जाते हैं, बाईपास से जाते हैं। बाईपास से जाते हैं। करेक्ट आंटी। बाईपास से होके निकलते हैं, अंदर शहर के अंदर में शहर की गलियों और सड़कों पे नहीं जाते हैं, बाईपास से निकलते हैं। तो जहां जहां जिस जिस भी गांव के पास से निकलते हैं तो स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। अंदर से जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दर्शन हो जाएगा, तो पास से निकल रहे तो लोगों को चला चला करके आना पड़ता है उनका दर्शन करने के लिए। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समस्याम। देखिए कितना सुंदर यहाँ वर्णन है कि श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु पाकर लौटे। मन चाही वस्तु क्या है? श्री रामचंद्र जी का साथ और उनकी भक्ति। करेक्ट, हाँ आंटी। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। तो गंगा का रंग कैसा है? स्वच्छ है और उज्जवल है। गंगा जी का पानी आप हाथों में लेंगे तो हाँ, पानी का कोई रंग नहीं होता है। हाँ साफ है। जमुना जी में का रंग मैला है। हाँ, गंगा जी का रंग सुइश है, हाँ, सफा, और साफ गंगा जी नहीं का है। थोड़ा सा रज मिला हुआ वैसे। गंगा जी का पानी आप हाथ में उठाएंगे ना, तो जिस रंग में उठाएंगे उसी रंग से मिल जाता है। बोलते हैं ना पानी का कोई हाँ, रंग नहीं होता है, तो गंगा जी का रंग हाँ, वैसा ही है, जिस पात्र में उठाएंगे उसी रंग का लगने लगता है। परंतु जमुना जी का रंग थोड़ा श्याम वर्ण का है। तो श्याम गंगा वर्ण जी को मैला पार है। करके, प्रयाग को श्याम। पार करके अब ये लोग कहाँ आ गए हैं? यमुना जी के तट पर आ गए। तो यमुना के तट पर आकर के वो चारों जो उनके साथ में ब्रह्मचारी रहते हैं उनको भेज देते हैं, और अब ये गंगा जी का को यमुना जी को पार कर लेते हैं, जिसका कलर श्री राम जी के शरीर के कलर के जैसा है। यानी कि यमुना जी का कलर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये श्री रामचंद्र जी का रंग कौन सा होगा, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। श्याम वर्ण, श्याम वर्ण। श्याम वर्ण है। सुनत तीर वासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी, लखन राम सी सुंदर ताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े, और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। तो ये साइड से निकल रहे हैं, जिसको जिसको पता चलता है, जिसके जिसके भाग्य में दर्शन लिखा है, वो लोग दौड़ दौड़ कर आते हैं और उनके दर्शन कर लेते। अति लालसा बसहि मन माई, नाव गाँव बूझत सकुचाई, जेतन महु पय बिरिध बजाने, तीन करी जुगुति राम पहचान। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गाँव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। अब देखिए ये लोग अयोध्या के अंदर में बहुत फेमस है, परंतु अयोध्या से बाहर इन्हें जरूरी नहीं है कि सब लोग जानते हैं। अब मान लीजिए कोई अगर यहाँ पर अगर यूपी के चीफ मिनिस्टर को तो सब जानते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ असम का चीफ मिनिस्टर आ जाएगा तो आप उसको पहचानेंगे क्या? नहीं पहचानेंगे। वो आपके बगल में भी खड़ा रहेगा तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये असम का चीफ मिनिस्टर है ना, क्योंकि हम उनको नहीं जानते। तो वैसे ही यहाँ पर जब ये लोग आ रहे हैं, यमुना जी के पार जब पहुंच गए, तो अब इनको लोग पहचानते नहीं है, परंतु लोगों को देख के ये समझ में आ रहा है कि ये लोग कोई राजकुमार है। क्यों? राजकुमारों का सा आन बान गठन ये सब कुछ है ना, तो ये देखकर पहचान रहे कि ये कोई बहुत ही सुंदर लोग है, बहुत राजकुमार है, इनके साथ में इतने सारे लोग जा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लोग ही है। परंतु है कौन, ये लोग पहचान नहीं पा रहे, और लोगों को पूछने में सकुचाहट हो रही कि भाई पूछे कि कौन है भाई, ये लोग कौन है, क्या है, क्यों जंगलों में घूम रहे हैं, ये लोग पूछने में सकुचा रहे हैं। और कुछ कुछ वयोवृद्ध लोग हैं, जो जिन थोड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, वो शायद समझ पा रहे कि शायद ये श्री रामचंद्र जी ही हो। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु भय सुहावा, कवि अलखित गति बेशु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुराग। ये जो दोहा है ये पूरा का पूरा तुलसीदास जी की कल्पना है, क्योंकि इसके अंदर में तुलसीदास जी जो है सटली ये कह रहे हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी का वनवास हुआ उस टाइम पर शायद वो भी किसी न किसी रूप में वहां रहे हों,
क्या मालूम उनका उस वक्त जन्म हुआ होगा, क्या मालूम उनको श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ, क्या मालूम वो भी उस समय थे। शायद इसीलिए आज वो श्री रामचंद्र जी की कथा लिख पा रहे। हमारे ऊपर में कृपा तब हो रही है जब हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होगा ना। आज हम लोग सब एक सत्संग में जुड़े हुए हैं। हम में से कोई किसी को नहीं जानता, हम में से कोई किसी को मिला हुआ भी नहीं है, आधे से ज्यादा लोगों को, परंतु हम सब एक साथ हैं। तो किस लिए हैं? किसी जन्म का हमारा आपस का रिश्ता है ना। कोई जन्म में मनीषा जी शायद मेरी कोई रिश्ते में रही होगी, शोभा जी के साथ मेरा कोई रिश्ता रहा होगा, ब्रिजलता, कुसुम आंटी, तारा जी, कीर्ति जी को हम 6 महीने से जानते हैं, उसके पहले तो हम उनको जानते भी नहीं थे। मीतू, मीरा जी, ये जितने भी लोग हम लोग हैं, हम लोग सब एक सत्संग से साथ में जुड़े हुए। हम क्यों साथ में जुड़े हुए? पार्वती आंटी, तो हम साथ में क्यों जुड़े हुए हैं? शायद किसी जन्म में हमारा कोई रिश्ता रहा कोई होगा, संबंध रहा होगा, हाँ, कभी है ना ना? कभी कोई एकदम सही संबंध कोई रहा तो होगा। जन्म, पिछले जन्म का कोई तो संबंध है हम लोग का, कोई तो कनेक्शन तार है, हम लोग का इसलिए जुड़ा हम इस हुआ जन्म में मिले हैं। है ना। कोई तार है हम लोगों का जो पिछले जन्म का जुड़ा हुआ है, जिसलिए हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। सरिता जी इज देयर, है ना। मेरा रमा भी, जी इज मेरा देयर। भी। मैंने फौरन वीडियो ऑन किया अपना। आज मैं बहुत बिजी हूँ तो वीडियो ऑफ कर रखा था। मैंने जैसे सुना, है ना, कोई ना कोई तो रिश्ता है। कोई तो रिश्ता है हम लोगों का, नहीं तो हम कैसे जुड़ते बताइए। हम कोई एक दूसरे को नहीं जानते, हमारा कोई संबंध नहीं है एक हमसे दूसरे भी से। रिश्ता जोड़ी है, इसलिए हमने वीडियो ऑन कर लिया जल्दी से। हाँ मैंने भी इसीलिए एकदम से एयरपोर्ट से सुन रही हूँ आज केवल। हाँ, तो सरिता जी, सरिता जी रमा आप तो जी, एकदम टॉप। मैं भी जुड़ी हुई हूँ, मैं हाँ, भी जुड़ी हुई जीवनी हूँ। आंटी, हाँ, राइट, जीवनी आंटी। तो ये सारे लोग हमारे साथ में कैसे जुड़े हुए हैं? हमारा कोई रिश्ता जरूर है, पिछले जन्म का है या पिछले से पिछले जन्म का, पता नहीं कौन से जन्म के रिश्ते हैं, परंतु कोई रिश्ता है हमारा उस जन्म का। तो हम लोग इस जन्म में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो वही श्री यहाँ पर तुलसीदास जी भी ये फील कर रहे हैं कि शायद कोई जन्म में वो जन्म लिए होंगे। हो सकता है कि जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ होगा तब वो भी उनको जन्म लिए हुए होंगे, वो भी उनको देखे होंगे, इसीलिए आज वो श्री रामचंद्र जी की कथा कह पा रहे हैं। तो जैसे ऐसा फीलिंग आ सकता है ना कविता जी, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग किसी को देखते हैं और नहीं भी पहचानते तो ऐसा लगता है इसको जानते हैं। ऐसा हाँ, नहीं आता बहुत, कई बार? तुमको तो कहीं तो निश्चित देखा हुआ है। हाँ, निश्चित कोई जन्म का होगा, तो वो उनको वही फीलिंग आ रहा होगा तुलसीदास को। वही होता है कि कुछ तो है ना हमारा रिश्ता, नहीं तो हम क्यों ये सत्संग में साथ में जुड़ते? कोई लेना ना, कोई देना ना, और किसी ने कोई किसी को कुछ दे भी नहीं रहा है, कोई किसी से कुछ ले भी नहीं रहा है, फिर भी हम सब आपस में बंधे हुए हैं ना। तो ये बंधन के हम लोग जो ये सत्संग के बंधन से बंधे हुए हैं, ये कुछ तो रिश्ता है हमारा पिछले जन्मों का। तो यही फील कर रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। यहाँ तुलसीदास जी अपना वर्णन कर रहे हैं कि वो छोटी अवस्था के हैं और उनके अंदर में कुछ तो तेज था, उसकी गति कहीं नहीं जाती, अथवा वह कवि था, वो अपना परिचय नहीं देना चाहता। देखिए यहाँ वो कह रहे हैं कि शायद वो कवि ही था परंतु अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। तो जब बाकी के लोग उनके दर्शन करने को आए हैं तो शायद उन लोगों में से कोई एक तुलसीदास जी रहा होगा, शायद कोई एक कीर्ति जी रहे होंगे, शायद कोई एक मैं रही होंगी। शायद हम लोग को ये भाग्य मिला है कि हम लोग यहाँ पर उनका कथा का वर्णन कर सके, है ना। कुछ तो हमारा संबंध रहा हो। सजल नयन तन पुलक निज, दृष्ट देव पहचानी, परेहु दंड जिमि धर नितल, दसा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। दंड की भांति मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। जब वो उनको देखा तो उनके चरणों में गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा उनको। तो ये तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं कि जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देखा तो वो उनके चरणों में गिर पड़े, जब वो यमुना को पार करे तब। तो ये उनके मन का फीलिंग है कि वो उस टाइम पर थे वहां पर और उन्होंने ऐसा किया। वी कैन फील दैट। उतना लिबर्टी हम लोग भी ले सकते हैं कि हम लोग भी शायद वहां रहे हों। है ना। राम स प्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पारसु पावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया।
मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल गए। प्रेम और परमार्थ यानी परमात्मा का तत्व, परमात्मा का अर्थ, यानी परमात्मा का अर्थ हमको कहाँ मिल रहा है? इस पुस्तक में। तो इस पुस्तक में हमको परमात्मा का जो अर्थ है वो कौन दे रहा है? तुलसीदास जी, तुलसीदास जी दे रहे। तो मानो कि परमात्मा और परमात्मा का तत्व आपस में मिल रहे हो, ऐसे गले मिल रहे हो। तो आपको जब ये फील आएगा पढ़ते पढ़ते कि आप भगवान के गले मिल रहे हो, आपको कितनी खुशी होगी। जस्ट इमेजिन कि आप आंख बंद करके इमेजिन करो कि भगवान इधर में चल रहे हैं और आप भी वहां खड़े हैं। आज छोटा सा मेडिटेशन करेंगे उसके ऊपर में। लेट्स डू इट। मैं खुद वो फीलिंग के अंदर में चली गई हूँ। आपके बातों से, आपके भाव से लग रहा है, पता है, आपको फीलिंग में चले गए। हाँ कि शायद हम सब वहीं पर हैं, हम भी वहीं खड़े हैं ऐसा यमुना लग के रहा है। तीर पर। हाँ, तो मिलत धरे तन कहा सब को हो। तो हिते से लगा लिया मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बाहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरी धरी शीशा, जननी जानी शिशु दीन आशीषा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में चरणों को लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। तो वो एक एक करके सबके चरण लग रहे। किन्न निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सने। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित स्वसन पाई जिमि भूषा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उनसे आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। तो जैसे भूखे को अन्न मिलता है तो वो क्या होता है, कितना खुश होता है कि अरे मेरे को सब कुछ मिल गया। वैसा ही फीलिंग आज हम लोग फील करेंगे मेडिटेशन में, जब हम अभी थोड़ा देर में करेंगे तब, कि हमको अगर भगवान मिल जाए और अगर हम भगवान के गले लग सके तो हमें कितना आनंद आएगा ना। लाइक थर्ड वर्ल्ड में चले जाएंगे, अलग ही रियाज में चले जाएंगे, है ना। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप सिहारी, हो ही स्नेह फल नर नारी। इधर राम की, हाँ, हे, ये थोड़ा सा फट गया है तो आई कुडंट रीड इट। विकल नर नारी। विकल नर। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते। उन लोगों को देख करके सब लोग स्नेह से व्याकुल हो रहे हैं, है ना, कि अरे इतने सुंदर लोगों को किसने जंगल में भेज दिया है। लोग जो है वहां पर वो व्याकुल है। तब रघुवीर अनेक विधि, सखई सिखावन दिन। राज रजायस शीस धरी, भवन गवन तेके। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेक तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। इसमें बता रहे हैं कि निषाद राज जो है वो उसको समझाते हैं कि भाई बहुत हो गया, बहुत देर से तुम मेरे साथ साथ में, अब तुम अपने गांव को लौट जाओ, क्योंकि तुमको अपनी प्रजा को भी संभालना है, तुम भी एक राजा हो, तो तुम अब लौट जाओ। तो ये लौट जाते हैं निषाद राज। इनके परंतु सेवक वहां रहते हैं उनके साथ। पुनि से राम लखन कर जोरी, जमुन ही किन्न प्रणाम बहोरी। चले ससी मुदित दो भाई, रवि तनुजा कर कई करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। तो यमुना जी किसकी कन्या है? तो यमुना जी किसकी कन्या है? सूर्य हाँ, सूर्य की कन्या है। सूर्य कन्या। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि सूर्य की कन्या है यमुना जी। तो कह रहे हैं कि सूर्य की जो कन्या है वो उसको हाथ जोड़कर दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे को चले कि भाई अब पार कर लिए, अब आगे को चले। पथिक अनेक मिले ही मग जाता, कहा ही सब प्रेम देख ही दो भाता।
राज लखन सब अंग तुम्हारे, ये की सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं, वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देकर हमें हृदय में बड़ा सोच हो रहा है। अब राज चिन्ह, पहले के जमाने में ना लोगों को ज्योतिष का बड़ा ज्ञान होता था, वो चिन्ह देख करके, बहुत से लोगों का मुझे पता है कि ललाट देख करके बता देते। आपने सुना है कभी? हाँ सुना है। हाँ सुना है ना? सुना है ना, आप ललाट देखिए देख ना वो हाँ, प्रतिभा जी जो ललाट देख कराती करके है हम लोग आपका को। सिर्फ बता देंगे कि आपका क्या होने वाला है ना, ललाट देख करके आपको बता देते। बहुत से लोग होते हैं जिनका मुझे पता है कि सिर्फ पाँव देख करके बता देते, कि एक आपका सिर्फ पाँव का जो तलवा होता है उसको देख करके लोग बता देते हैं कि आपका फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। और हाथों का बात तो सभी को पता है कि हाथ के अंदर में जो हमारी लकीर है उससे बहुत कुछ पता चलता है। ऐसे भी देखिएगा, बट एक्टिविटी से भी बता देते ना, जैसे जो जैसा होता है उसकी एक्टिविटी भी वैसे ही होती है। ऑफ कोर्स और जो प्रतिभा दीदी हम लोग को प्रतिभा दीदी जो कर्ण के बारे में बता रही है कि सब बोलते हैं कि ये है ही नहीं इसका हाँ पुत्र, हाँ, उसके चिन्ह क्योंकि वैसे ही ना, उसकी राज चिन्ह। एक्टिविटी वैसी है, उसका शरीर हाँ के चिन्ह वैसे है ना, वही बात है ना कि हाँ शरीर का चिन्ह भी वैसा है कि हष्ट है, पुष्ट है, बलिष्ठ है, शरीर में तेज है। और कर्ण का तो बात ही छोड़ दीजिए, कर्ण एक अकेला एकमात्र ऐसा इंसान हुआ है, सतयुग जो सूर्य त्रेता का युग पुत्र। सारे युगों को मिला करके कर्ण एक अकेला ऐसा विलक्षण पर्सन है जिसके कवच और कुंडल थे, जो कवच और कुंडल के साथ बॉर्न हुआ था। ही वॉज सो डिवाइन, परंतु वो मिसयूज किया उन्होंने और गलत संगति में चले गए। देखिए संगति का कितना बड़ा असर होता है ना, हाँ बिकॉज उससे पहले कोई नहीं हुआ जो ऐसा जन्म लिया, और उसके बाद आज तक कोई नहीं हुआ जिसने कवच और कुंडल के साथ में जन्म लिया। तो इतना ज्यादा डिवाइन था वो, परंतु उसकी संगति गलत थी, इसलिए डिवाइन होने के बावजूद वो डिवाइन नहीं रह गया। आज हम अर्जुन की पूजा कर लेते हैं, परंतु कर्ण की पूजा कौन करता है? कोई नहीं करता है ना। कर्ण को हम लोग दानवीर कर्ण जरूर बोलते हैं, परंतु कर्ण कोई बहुत अच्छा इंसान था या कर्ण बहुत था वो हम नहीं कह पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी संगति इसका रीजन बन गई है कि आपने किसकी संगति। तो यही बात यहाँ पर है कि उनका जो चिन्ह है उसको देख करके कि भाई चौड़ा ललाट है। मुझे याद है बचपन में कि मेरे फादर लोग कहते थे कि किसी का ललाट चौड़ा है इसका मतलब वो बहुत ये होगा, भाग्यशाली होगा। करेक्ट आंटी, भाग्यशाली भाग्यशाली होगा। जिसके ललाट पे यहाँ लहसुन रहता था उसके लिए बोलते थे कि इसके यहाँ पर हाँ 2 लहसुन है तो ये बड़ा राजा बनेगा, है ना, बड़ा राजा बनेगा। और जैसे अंगुलियों के लिए होता है कि अगर आपकी ये तीनों अंगुलियां बराबर है तो आप बड़े क्रिएटिव पर्सन होते हो। जिसका अंगूठा जो होता है वो बहुत ज्यादा, जैसे ये अंगूठा है, अगर आपका अंगूठा पूरा यहाँ तक उड़ जाता है, यहाँ इसको टच कर लेता है, दैट मीन्स यू आर वेरी फ्लेक्सिबल, आप बहुत सहनशील हो। और जिसका अंगूठा ऐसे हिलेगा ही नहीं, इसका मतलब वो क्या है? जिद्दी टाइप, स्टबन। हाँ स्टबन है। दबंग। हाँ, तो ऐसे बहुत से चिन्ह हैं जो हमारे शरीर के अंदर में है, जो हमको पता चलता है उससे कि हम कैसे हैं, हमारा चरित्र कैसा है। तो वही कह रहे कि इनके चिन्ह को देख करके वो लोग सोच रहे कि इनके चिन्ह तो देखने से लग रहे हैं कि भाई ये लोग राजकुमार से, परंतु ये लोग वन के अंदर में मुनियों की तरह क्यों घूम रहे। तो इन लोगों को शक हो रहा है कि भाई ज्योतिष की विद्या और जो सिंबल होते हैं वो सही होते कि गलत होते। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, मार्ग चलहु पयोदे ही पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। हाँ, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, हमारे हिसाब से तो ज्योतिष जो होता है वो झूठ होता है। अगम पंथ गिरी कानन भारी, तेहि माह साथ नारी सुकुमार। तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही। अगर आपने उसको सामने नहीं देख रहा तो आपके लिए क्या हो गया, वो चीज झूठा हो गया है, तो झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। तो इतने बड़े राजकुमार कैसे लक्षण है, पैदल चल रहे हो, साथ में एक स्त्री भी है, उसको ले करके जंगलों में घूम रहे हो, पता नहीं। ये सारे के सारे जो सिंबल है उससे तो तुमको राजकुमार होना चाहिए, परंतु तुम मुनि हो। लगता है ज्योतिष शास्त्र ही झूठा है ना। जब हमारे साथ भी ऐसा होता है तो हम भी इस चीज को सच मान लेते कि शायद झूठी हो। अरे जो बोला हुआ था वैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है, क्योंकि जब समय आता है तब होता है ना। सबसे बड़ा चीज क्या है, सबसे बलवान होता है समय। हाँ,
तो जब समय होगा तभी होगा ना, ज्योतिष शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता है समय के पहले, तो जब समय आएगा तभी वो चीज होगी। करी के हरि बन जाई न जोई, हम संग चले ही जो आये सो होई, जाप जहां लगता पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम्हारी सरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता, यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले, आज जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि तुम लोग राजकुमार से लग रहे हो तो तुमको हम अकेले कैसे छोड़ दें, चलो जहां तक होगा हम तुमको पहुंचा करके आते हैं। यही विधि तपहि प्रेम बस, पुलक गात जलुनैन, कृपा सिंधु फेरहि कही विनीत मृदुबे। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते। लोग साथ जाना चाहते हैं परंतु वो उनको लौटा देते हैं कि वी आर हैप्पी टू बी ऑन आवर ओन, हमको किसी का जरूरत नहीं। तो वो प्रेम से बोलते कि नहीं हमको जरूरत नहीं है, हम अकेले ही ठीक है। जयपुर गांव मसही मगमाई, तिनहि नागसुर नगर सिहाई, कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हुए हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं, किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जह जह राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती न, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन ही सराहन सुरपुर वासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। तो ये कह रहे हैं क्योंकि रामचंद्र जी भगवान के अवतार हैं, तो जहां जहां उनके चरण पड़ रहे हैं वो भूमि क्या हो गई है, स्वर्ग के समान हो गई है। और जहां जहां पवित्र हो गई। हाँ पवित्र हो गई। और जहां जहां उस जगह के आसपास के लोग हैं वो लोग क्या हो गए हैं, वो लोग भी पवित्र हो गए, तो उन लोग का दर्शन कर वो भी दिया। धन्य वो हो लोग गए। भी सुरपुरवासी हो गए। करेक्ट, हाँ वो लोग भी पुण्यात्मा है जो वो भगवान का दर्शन कर पाए। जे भरी नयन बिलोकई रामई, सीता लखन सहित घनश्यामई, जे सर सरित राम अवगावई, तिनहि देव सर सरित सराहई। जे नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करते हैं। तो जहां जहां वो स्नान कर रहे हैं, जहां जहां वो पांव धर रहे हैं, जहां जहां वो जा रहे हैं, जिन जिन पेड़ों के नीचे वो आश्रय ले रहे हैं, वो सभी धन्य हो जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु को पा लिया है। देखिए पेड़ पौधा भी जो है ना, वो भी एक गति है, वो भी एक जीव क्या है। बोलते हैं, एक जीव है। जीव हाँ है। वो भी, हाँ जैसे जीव है। मनुष्य की बहुत सी योनि होती है, वैसे पेड़ पौधा भी एक योनि है। कुसुम आंटी कुछ कह रहे हैं, आप म्यूट पर हैं। क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही कुसुम आंटी। तो आवाज नहीं आ रही कुसुम आंटी। तो ये कह रहे हैं कि पेड़ पौधा भी जो है ना एक योनि है, उस योनि से ऊपर उठेंगे। जो हमारा जो ये जो मैं अभी भागवत में पढ़ रही थी, हम जो है ना हमारे नीचे 7 है, हमारे ऊपर है, मतलब 14 भुवन है टोटल। तो हम 7वें पर है, 6 हमसे नीचे और है, और हमारे से ऊपर 7 भुवन और है, तो टोटल में 14 भुवन है ना। ईश्वर के 14 भुवन है, तो हम तो 7वें पर है। अभी हमको 8, 9, 10, 11, 12, 13 पे जाएंगे, तब जाकर के 14 वाला पे भगवान है ना, परमात्मा का दर्शन होगा। इसके पहले अभी तो 7 और क्रॉस करना है। तो बड़ी सारी लंबी जर्नी है, छोटी जर्नी नहीं है अभी हमारी, लंबी जर्नी है ना। तो 7 से जाएंगे तब 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी योनि है। तो इन सभी योनि के लोग, जो बाकी के जो नीचे की 6 योनि के लोग हैं, जिसमें कीट भी आते हैं, पतंग भी आते हैं, जिसके अंदर में जानवर भी आते हैं, जिसके अंदर में पेड़ पौधे भी आते हैं, ये सारे के सारे लोग भी धन्य हो जा रहे जहां जहां श्री रामचंद्र जी के पांव पड़े। जे ही तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करही कलप तरु तासु बढ़ाई, परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भर घूरि निज भागा।
जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। एक बुक है कुशा भावनगरी बोल करके एक लेडी है, उन्होंने लिखी है वो वाली बुक। तो उनके जो 2 लड़के होते हैं ना, उनके दोनों लड़कों की एक्सीडेंट के अंदर में स्पॉट डेथ हो जाती है। उनके 2 यंग लड़के रहते हैं, उन दोनों लड़कों की एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ हो जाती है। और जब उनके एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ हो जाती है ना, तो वो एकदम पागल हो जाती है, क्योंकि उनके 2 ही बेटे रहते हैं और दोनों ही एक साथ में एक्सीडेंट में मारे जाते, कार एक्सीडेंट। तो वो अपने बच्चों के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए ऑटोमेटेड राइटिंग बोल करके एक टेक्निक है, उसका इस्तेमाल करती हैं। और वो बहुत दुख में रहती है। तो उनके बच्चे, तब उनके जो दोनों लड़के हैं ना, वो लोग आते हैं उनके पास में और उनको अपना हालचाल बताते हैं। तो वो जब उनको मिलते हैं तो वो उनको क्या क्या बातें बताते हैं, अलग अलग भुवन के बारे में बताते हैं, उसके बारे में है वो पूरा का पूरा बुक। सो इट इज अ ब्यूटीफुल बुक। जब हमारा ये खत्म हो जाएगा, कर्ण वो खत्म हो बुलाती जाएगा, है ना उनको, उनके दोनों बच्चों की आत्मा आती है और उनको सब बताती है कि हर रियाल्म कैसा है, 8वां भुवन कैसा है, 9वां भुवन कैसा है, 10वां भुवन कैसा है, इसके आगे और कितने भुवन है। तो ये सारी चीजों की जानकारी उनके जो दोनों बेटे हैं वो उनको आकर के देते हैं। तो उसके बारे में है वो पूरा का पूरा, और बहुत सुंदर है। जिनको इंटरेस्ट हो उनको मैं जरूर पढ़ाऊंगी वो वाली किताब कभी। हाँ, कुसुम आंटी तो पहले ही थम्स अप कर रही है। तो जब भी होगा तो हम वो किताब जरूर पढ़ेंगे। इंग्लिश में है वो बुक, उसका शायद हिंदी ट्रांसलेशन भी, आई डोंट नो, परंतु बहुत सुंदर किताब है। और मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी, औरों का मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद आई वो किताब। कि एकदम डायरेक्ट टेलीकास्ट है वो, कि उनके बच्चे उनको बता रहे हैं कि यहाँ कैसे चल रहा है, कैसा होता है, किस तरह से लोग दिखते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर वो, जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करई घन विबुध गण, बरसई सुमन सिहाई, देखत गिरिबन बिहग अमृत, राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। तो आज यहीं तक कर लें ताकि हम फिर मेडिटेशन कर सके थोड़ा। ठीक है, है ठीक है ठीक ना? है। हाँ, तो आज यहीं हाँ तक है, ठीक है। 113 तक पढ़ते हैं। मेरा मन तो था कि हम आज मास पारायण खत्म कर लें, लेकिन मास पारायण करने जाएंगे तो फिर मेडिटेशन का टाइम नहीं बचेगा। और आज मेरे आज को वो, यहीं तक थी। हाँ, आज वो मैं उसके अंदर में खो गई हूँ थोड़ी सी। तो लेट अस डू जब दैट। अच्छी चीजों का मन करे ना तो तुरंत करना चाहिए, हाँ, यही पता नहीं मन करेक्ट। ना बदल जाए, हाँ हाँ, तो चलिए आज एक छोटा है ना? सा मेडिटेशन कर लेते हैं। तो जो भी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं ना, वो सब लोग पहले तो अपना अपना वीडियो ऑन कर, बिना वीडियो ऑन करे बिना मेडिटेशन मत कीजिए, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। जो भी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं प्लीज अपना अपना वीडियोस को स्विच ऑन कर लीजिए। कितनी देर का कराएंगे कविता जी? मुझे पता नहीं जितनी देर खो जाऊं, मुंबई में हूँ और मुझे शायद निकलना है। मोटा मोटी 15 मिनट तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो मैं होगा तो वीडियो बंद कर दूंगी अगर मेरे को निकलना पड़ गया तो। ठीक है, यू भी वोंट शुरू बी कर। एबल टू, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है ना? तो सब लोग जारी अपना है, अपना वीडियोस प्लीज खाली ऑन है। कर लीजिए और अपने आप को एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में आप लोग बैठ जाइए। जो जितना कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकता है, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में। अगर आप लोग पाँव लटका करके बैठे हुए हैं तो पाँव के नीचे कोई चीज रख लीजिए, कोई आसन, कोई कागज, कुछ भी रख लीजिए। पाँव आपका जमीन को छू रहा है अगर, तो जमीन के नीचे कोई आसन या कोई कागज कुछ भी रख लीजिए आप। ठीक है, चश्मा को उतार लीजिए। रमा, चश्मा उतार लीजिए आप। हाँ, सब लोग अपना अपना चश्मा को उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देख देना। हाँ,
सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि किसी का भी आवाज से बाकी के लोग डिस्टर्ब हो। ठीक है, हाँ, और सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आई म्यूट एवरीवन। हाँ, पहले हम लोग लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 सांस लेंगे। तो हम लोग नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और अ, ओ और म का उच्चारण किस किस को पता है, हम लोग वो उच्चारण भी साथ साथ में कर सकते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं कि आप अ, ओ और म का उच्चारण करके सांस छोड़िए या गहरी सांस, जैसे आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। ठीक है, ओम। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और देखें अपने इस शरीर से बाहर निकलिए। शरीर से बाहर निकलिए और जाइए घर के दरवाजे के पास जाइए। उस दरवाजे को खोलिए और खोल कर बाहर आ जाए। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरे। और सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ जाए। सामने देखे, आपके सामने एक आकृति खड़ी है जो आगे आगे जा रही है। उस आकृति के चारों तरफ रोशनी निकल रही। वो रोशनी आपकी आंखों में समाये जाए। उस रोशनी के पीछे चल।
चलते जाना, चलते जाना, उस रोशनी के पीछे 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 चलते जाना। चलते जाओ, चलते जाओ। देखिए वो रोशनी चलते चलते यमुना के पास आई। चलते चलते नदी के किनारे आ गई। को वहां छोड़ वो आकृति गायब हो गई। नदी के किनारे बड़ी भीड़ लगी। एक जगह बहुत से लोग इकट्ठा हो रहे थे। आप देखने का प्रयास कर रहे हैं वहां कौन है, इतनी भीड़ क्यों है। आप उस भीड़ में घुस जाते और लोगों को चीरते हुए आप भीड़ में एकदम सामने जा पहुंचते। उस भीड़ को चीरते हुए आप सामने पहुंच गए। देखिए तो सामने देखिए, उस छवि को निहार। कानों में उन कानों में उस पैजनिया को सुन जो सीता जी के पाँव में बंधी। उनके चरणों को देखें, गोरे गोरे चरण हैं जिनमें नूपुर बंधे हुए हैं। पाँव में अलता है। थोड़ा और ऊपर देखें, केसरिया साड़ी है, कमर में कमर बंद है। गले में रानी हार है। रत्नों का चोकर है। मुख पर मंद मंद मुस्कान है। गुलाबी ओठ है। गुलाबी गाल है। बड़ी बड़ी आंखें। मस्तक पर बड़ा सा टिक्का।
ढीले ढीले बांधे हुए केश, कितनी सुंदर छवि है ये सीता जी की। इस छवि को प्रणाम करो। दूसरी ओर देखें, पाँव में लकड़ी की पादुका है, बड़े बड़े गोरे गोरे चरण हैं। पीतांबरी धोती है, वक्षस्थल पर सोने का चवर है, हष्ट पुष्ट कंधे हैं जिन पर सोने के पुष्ट बंधे हुए हैं। सोने की बांग पर बड़ा सा धनुष, होठों पर हल्की नाराजगी, चेहरे पर हल्का गुस्सा है, माथे पर 3 त्योरियां बनी हुई। लक्ष्मण जी का ये स्वरूप कितना सुंदर है। इस छवि को प्रणाम करें। देखें, लक्ष्मण और सीता जी किसे देख रहे? मुझे देख रहे हैं। उनके चारों ओर नीली नीली आभा है। वो नीली आभा, नीली किरणें निकल रही। देखे उन्हें, श्याम वर्ण के उनके चरण, उन चरणों में लकड़ी की पादुका, हाथों में कुछ फूल लीजिए और उन्हें इनके चरणों में चढ़ा दीजिए। देखिए, पीतांबरी धोती पहने, गले में जनेऊ है, कमर में जनेऊ, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथों में रुद्राक्ष, सर पर तपस्वियों सा जूड़ा, केसरिया बाबा, मुख पर मंद मंद मुस्कान, सौम्य आंखें और ललाट पर चंदन का तिलक। देखिए तो सही वो तिलक कैसा है।
चंदन का तिलक जिसके बीच में रोली का छोटा छोटा टिक्का लगा, उस ललाट से आभा आ रही। तीनों की इस छवि को देखें, और उन्हें फूल चढ़ा। और अब हाथों में फूल लेकर, फूल की माला ले और लेकर श्री राम को पहनाने जाओ। और देखें वो आपको अपनी ओर टान रहे हैं, उन्होंने आपको अपने पास खींचा और आपको अपने गले से लगाना। आप उनके रुद्राक्ष को महसूस कर पा रहे, चंदन की खुशबू को महसूस कर पा रहे, फूलों की खुशबू महसूस कर पा रहे। आपकी आंखों से झर झर करके आंसू बह रहे। प्रभु के गले लगेंगे। लक्ष्मण और सीता ने आपकी पीठ पर हाथ रखा हुआ, अब चारों एक दूसरे के गले लगे। इस आनंद में मग्न हो जाओ, इस ब्रह्मानंद में मग्न हो जाओ, इस ब्रह्मानंद में मग्न हो जाओ। प्रभु की समर्पणता अपने अंदर समेट लीजिए, चारों ओर समेट लीजिए। समेट लीजिए। धीरे धीरे आप पीछे को लौट लेंगे। वो अदृश्य छवि आपको पीठ से टांग कर पीछे ला रहे हैं।
वापस आ रही हूँ। छवि टांग कर तो वहां से वापस लिया, वापस खींचे चले आ रहे। वो अदृश्य शक्ति आपको खींच कर वापस घर के बाहर ले आई है। घर के अंदर आना और अपने शरीर में प्रवेश कर जाए। वापस आ जाए, वापस आ जाए। हाथों में आने वाले इस खिंचाव को महसूस करें। प्रभु की इस अनुकंपा को स्वीकार करें और अपने माथे से लगा। दोनों हाथों को रब करें और आंखों पर लगा। और अब आंखें खोल दें। आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। जो लोग बाहर आ गए हैं ठीक है, जो नहीं बाहर आए हैं एंजॉय योरसेल्फ इन द मोमेंट। बहुत अच्छा लगा कविता जी, हल्का हो गया माथा। जो आ गए हैं वापस ठीक है, जो नहीं आए वो इसी मोमेंट को एंजॉय करें। ठीक है, एंजॉय द जय ठीक है। राम राम। राम राम। तब फ्राइडे सेशन विल बी ऑन ज्योतिर्लिंग, ठीक है, नेक्स्ट टू ज्योतिर्लिंग। मैं मीटिंग एंड नहीं कर पा रही हूँ, सब लोग प्लीज अपने आप ही मीटिंग को छोड़ दीजिए। ये हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों क्या क्या हुआ है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम है।